नमस्कार दोस्तों, मैं तुकेश शाह हूँ। आप सभी का प्रकाश पटेल जी के YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस डिक्टेशन का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि आज पहली बार खेती की तरफ कुछ ध्यान दिया गया है और गांव तथा खेती को प्रधान बनाने की बात कही गई है। वैसे गांधी जी पहले भी कहा करते थे कि गांवों को प्रधान बनाने से ही देश की उन्नति होगी। गांधी जी से मेरा तात्पर्य महात्मा गांधी से है। श्री चौहान साहब के गांधी जी से नहीं। जिस व्यक्ति ने देश को तबाह किया है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया तो चौहान साहब को बेचैनी हो गई और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया। जब हम लोग जेल में 19 महीने रहे, जहां हमारे कई साथी मर गए, तब चौहान साहब की आत्मा कहाँ भटक रही थी। वे उस समय भी तो लोकसभा के सदस्य थे। पैरा महोदय, अन्य लोगों की तरह किसानों की भी बुनियादी आवश्यकताएं होती है। मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उसने पिछले 30 साल में किसानों की किसी समस्या को हल किया? क्या किसानों के लिए भोजन की ठीक व्यवस्था हुई? किसान अच्छा अन्न पैदा करता है, लेकिन कुछ अधिक पैसा पाने की इच्छा से वह उसको बाजार में बेचता है और स्वयं मोटे अनाज पर गुजारा करता है। इसी तरह 30 साल के शासन में किसानों के लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि गांव में किसानों की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोले गए हैं। गांव में 10-20 मील पर अगर कोई अस्पताल खुल गया हो तो उसकी दवाओं के बारे में जांच करने की आवश्यकता है। जब तक हम किसानों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। देहातों में हर जगह शिक्षा संस्थाएं भी खोलने की आवश्यकता है। पैरा बड़े बड़े शहरों में ऋण दिए जाते हैं, घर बनाने की भी योजना चलाई जाती है, लेकिन देहातों में किसानों के लिए न कोई ऋण दिया जाता है और न कोई घर बनाने की योजना चलाई जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के रहने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करने की कृपा करे। कपड़े की भी उनके लिए समस्या होती है। किसान सारा कपास अपने खेतों में पैदा करता है, लेकिन उसको कपड़ा सही दाम पर देने के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। दुकानों पर जो कपड़ा उसे मिलता है वह ऊंचे दामों पर मिलता है। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें खोली जाए जिन पर जो लोग कपास पैदा करते हैं उनको उचित मूल्य पर
कपड़ा दिया जाए। न्याय की व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए। पंचायतों को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएं और उनको आदेश दिए जाएं कि लोगों को अच्छे से अच्छा न्याय दें। किसानों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। जो रक्षक हैं वे भक्षक बन जाते हैं। ऐसे कैसे देश आगे बढ़ सकेगा? स्टॉप।